हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया है कि मेरे पैर में इंजरी हो गई थी। और ये जो वीडियो है ये थर्ड डे का वीडियो है। सेकंड डे हम कहीं नहीं गए थे, घर पर ही थे, कोई चेकअप नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। सो अभी बस एक्सरे के लिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये स्लीपर पहन के देख रही हूँ कि कौन सा फिट आएगा पैर में, क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ रखी है और मैंने बैंडेज भी कर रखी थी इस वजह से। सो मेरी रेड वाली स्लीपर आई नहीं जो मैं घर में पहनती हूँ, तो फिर मैंने दूसरी स्लीपर पहन के देखी जो थोड़ी सी मेरे लूज़ आती है पहले ही। सो वो मुझे फ़िट आ गई थी। सो बस यहाँ पे अभी हम निकल रहे हैं एक्स्ट्रा करवाने के लिए। सो यहाँ पे मैं स्टेयर से उतर रही हूँ, दक्षु मेरे आगे आगे है। सो बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तीसरा दिन है ये जब मेरे पैर में ये चोट लगी थी, उससे तीसरे दिन का ये शूट है। सो मुझे बिल्कुल भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। घर पे मालिश वगैरह की, सिकाई की गर्म पानी की, बट कोई आराम नहीं मिला। तो फाइनली डिसाइड किया कि एक्सरा करवा के देखना चाहिए कि फ्रैक्चर है या क्या प्रॉब्लम है। बट खैर फ्रैक्चर होता तो पता चल जाता। मैं इतना भी चलने का मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। बट फ्रैक्चर तो नहीं था, बट फिर भी मेरे ना जॉइंट में बहुत पेन हो रहा था। एक अजीब सी लचक सी आ गई थी मेरे पैर में। सो इस वजह से डिसाइड किया कि चलो एक्स्ट्रा करवा के देखते हैं, क्योंकि सेकेंड डे सिर्फ घर पे बैठ के ही निकाल दिया ये देख कर कि शायद कुछ आराम मिले। सो बट मैं सिर्फ पेन बर्दाश्त कर रही थी, पेन में थी मैं। तीसरे दिन फाइनली डिसाइड किया कि चेकअप करवा लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से। सो इसलिए अब हम जा रहे हैं एक्सरा करवाने के लिए। ठीक है, एक बार करते हो लाओ पैर हटाओ उधर को घुमाइए ऐसे। पूरा घुमाओ अभी बैठे रहो वहीं पर। सो गाइज़, एक्सरे मेरा हो चुका है और यहाँ पे मैं बेंच के ऊपर बैठी थी। सो ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो, इन भैया ने मतलब एक्सरे किया है मेरा पैर का। सो वो अभी चेक कर रहे हैं कि सही आया है या नहीं। सो उसके बाद फिर मैं यहाँ से उठ जाऊँगी अगर एकदम करेक्ट आया होगा, क्योंकि पैर ना मेरा हल्का हल्का शिवर कर रहा था। जिस पोजीशन में वो रख रहे थे एक्सरे वाले भैया, सो उस पोजीशन में मेरी शिवरिंग हो रही थी पेन की वजह से। सो इस वजह से वो चेक करके अभी बताएंगे कि अगर ठीक आया है तो फिर मैं यहाँ से उठ जाऊँगी, नहीं तो फिर दोबारा से करेंगे। बट दोबारा करवाने की नौबत नहीं आई। सो बस यहाँ पे फिर हम ऑर्थो के डॉक्टर के पास आ गए थे। गाइस मम्मा कैमरा कर रहे हो? ओके, मम्मा दिख रही है? मम्मा दिख रही है? दक्षु मम्मा दिख रही है? दे फिर मेरा फोन। नहीं मम्मा दिख रही है वो कैमरे से? हाँ कैसे ठीक होगी मम्मा, ऊपर हेड ठीक होगी। दिख रही है मम्मा? मम्मा किचन कैमरा करो। हेलो गाइस, मम्मा मम्मा दिखी? हेलो गाइस, को हाँ मेरा पापा गया। हाँ हेलो, मम्मा दिख रही है? नहीं होता मम्मा, दक्षु नहीं होता। मम्मा दिख रही है दक्षु? हाँ जी। हेलो गाइस, का पैक है, मेरा पापा गया। हाँ हाँ जी। हाँ जी बोलो मम्मा की फोटो में खाली हो गई गाइस, मम्मा ओके, बैठ के लो बस। सो बस अभी आपने देखा दक्षु की व्लॉगिंग। मैंने दक्षु को कैमरा पकड़ा दिया था एक्चुअली। मैंने कहा चलो दक्षु आप शूट करो और सीखो कि मम्मा व्लॉग कैसे बनाती हैं। सो उसको बहुत ज़्यादा ना क्रेज़ रहता है कि फ़ोन मेरे हाथ में आए, मैं कैमरा से शूट करूं, वीडियो बनाऊं। तो उल्टी सीधी हिली जुली, काफ़ी फ़ोन उसके हाथ में शेक हो रहा था। सो जैसी भी बनाई बहुत अच्छी बना दी मेरे बेटे ने। सो
क्योंकि दक्षु के पापा फिर हमें घर पे ड्रॉप करके चले गए थे अपने काम पे, क्योंकि इनको फिर कल भी इन्होंने छुट्टी की थी, तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आज आप चले जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी घर पे। सो दक्षु का थोड़ा सा होता है मुझे कि वो छोटा है, कभी कुछ मांगता रहता है, सो इस वजह से, बट मैंने मैनेज कर लिया था, सब ठीक रहा और इसने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी डॉक्टर के पास से होके आए हैं हम, एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। पहले तो बीपी लो हो गया था, उसकी मेडिसिन चल रही थी, ड्रिप लगी, ग्लूकोज लगे, इतने सारे इंजेक्शंस, वो भी बीच में ही हमने स्किप किए, बीच में वो वाला कोर्स छोड़ दिया क्योंकि मेरा ये पैर की प्रॉब्लम हुई है शुरू। अब और ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ क्योंकि ये पेन ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये देखिए, मैं अपना पैर दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। ये देखिए, पूरा मेरे पैर में स्वेलिंग आ रखी है। ये देखिए, इधर भी ये पूरा स्वेल कर रखा है मेरा पैर और बहुत ज़्यादा पेन है। आज 3rd डे है एक्चुअली। परसों मेरे ये चोट लगी थी पैर, मतलब मेरा ना यहाँ से एंकल जो, ये देखिए यहाँ पे ना दक्षु उधर आके लेट गया पिलो पे, दूध पी रहा है। सो ये मेरी ना एंकल, यहाँ से एंकल स्प्रेन आई है, इसमें एंकल स्प्रेन हो गया था, यहाँ से पूरा ट्विस्ट कर गया था मेरा ये फुट है ना, इस साइड को ऐसे ट्विस्ट कर गया था पूरा। सो ये डाउट था कि फ्रैक्चर वगैरह ना हो, तो इस वजह से आज हमने ये एक्सरे करवाया है। तो एक्सरे की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो सही आई हैं, मतलब कोई बोन फ्रैक्चर नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई बोन फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आई है रिपोर्ट्स। शायद मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ना है इसको। ये मेरा पैर है, अंदर का सारा ढांचा नज़र आ रहा है मेरे पैर का। सो ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं, कोई मतलब जो बोन है वो डिसलोकेट भी नहीं हुई है और ना ही कोई फ्रैक्चर है। सो थैंक गॉड कि ये चीज़ नहीं है। दक्षु, इसको ना बेटा इसमें डालना है वेट, नहीं ख़राब नहीं करना है, ये ऐसे फिर डॉक्टर अंकल टिक्की करेंगे तो वो ना इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ डॉक्टर अंकल ना, ये दूध की बोतल वहाँ रखो, पीना नहीं है अभी आपको, चलो वहाँ रखो फिर ऊपर। दक्षु सुनाई नहीं दे रहा, वहाँ रखो बॉटल को, अरे वहाँ रख, वहाँ पे रखो, नहीं खोलना नहीं है। सो जो पेन है और जो स्वेलिंग है वो तो है मांस फटने की, क्योंकि मेरा बोन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। फ्रैक्चर होता तो मैं इतना अभी तक चल भी नहीं पाती। 3rd डे है आज। सो लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग अभी तक नहीं जा रही है क्योंकि पूरा जो एंकल है ना पूरा मेरा बेंड हो गया था, एक साइड को पूरा ट्विस्ट हो गया था, तो इस वजह से फिर अंदर का जो हो सकता है मांस फट गया हो। और मोच वगैरह डॉक्टर ने बोला है, बीच बीच में ना वीडियो को रोकना पड़ता है मुझे, ये है ना परेशान करने के लिए। अरे पीछे थप्पड़ खाएगा मेरे से ये, देखो देखो ड्रामेबाज, देखो। चल थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रही हो, मैं वीडियो बना लूँ। थोड़ी देर ऐसे ही रहना दक्षु, ठीक है, थोड़ी वीडियो बन जाएगी मेरी, थोड़ी देर मुझे आराम मिलेगा। तो अभी मैंने फ़ैन बंद किया सिर्फ आपसे बात करने के लिए, अभी फटाफट से बात करके फ़ैन ऑन कर लूँगी। एक्चुअली ये जो स्वेलिंग और पेन है ये मांस फटने का है, तो मुझे ये डर था कि मोच वगैरह ना आई हो, क्योंकि आजकल मतलब देसी इलाज जो होता है ना, कहते हैं कि मोच आ गई या मोच निकालो, नहीं निकालोगे तो पक जाएगी। सो मुझे उस चीज़ का डर था। सो निकलवानी तो थी, अगर मोच होती तो फिर ये मतलब अंदर से मन में एक डर था कि फिर से मतलब जो मोच निकालने वाले होते हैं वो खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे मेरे फुट को, पता नहीं किधर किधर मोड़ेंगे, मुझे इतना सा भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। फिर मम्मी ने मुझे तसल्ली दी कि नहीं इतना दर्द वर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, पता भी नहीं लगता, एक बार का ही झटका होता है। फिर भी यार डर तो लगता ही है ना। सो क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, सो क्या कर सकते हैं, चलो। बट आज फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और एक्सरे करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसमें सब चीज़ का क्लियर हो जाता है। सो एक्सरे करवाया, रिपोर्ट आई तो फिर मन को शांति मिली कि हाँ चलो, मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर नहीं है, बोन फ्रैक्चर नहीं है और बोन डिसलोकेट भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, जो एक्सरे वाले डॉक्टर थे। सो फिर हम ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास गए एंड देन फिर उन्होंने मेरा पैर वगैरह चेक किया और फिर वो बोले कि ये जो मस्कुलर पेन है ये वही है, मांस फटा है अंदर से और बोन वगैरह बिल्कुल ओके है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड उन्होंने मेडिसिन दे दी है और पेन की भी शायद बीच में मेडिसिन है क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चला तो मुझसे जा नहीं रहा, मैं कुछ काम करने के लिए उठ भी जाऊँगी ना, चलूँगी, उस टाइम तो मैं चल लेती हूँ धीरे धीरे, बट बाद में फिर मेरे पेन स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा देर पैर लटका के बैठा नहीं जा रहा, पिलो रख के अपने पैर के नीचे पिलो रख के तब मैं लेटती हूँ या बैठती हूँ। तो सो बस अभी मेडिसिन ली है, ऊपर रख रही उधर मैंने, क्योंकि ये शरारती बच्चा है ना, इसकी वजह से फिर मेडिसिन ऊपर रखनी पड़ती है मेरे को। सो अभी ये वाला एक जेल दिया है। हाँ जी, हाँ कार चला रहा है दक्षु, वाह दक्षु की पिल्लो कार।
सो ये वाला एक जेल दिया है डॉक्टर ने, उन्होंने बोला है कि 2 बार लगाना है ये, मॉर्निंग में एंड नाइट में, और एंड उसके बाद फिर ये वाली बैंडेज कर लेनी है। सो ये वाली बैंडेज तो मैं पर्सनल से कर रही थी, कल भी मम्मी आए थे, मम्मी ने वो किया था पूरा ऑयल से मसाज की थी मेरे पैर की, फिर मेरे हस्बैंड ने की रात को और सुबह भी की, फिर 2-3 बार इन्होंने कर दी। तो उस टाइम तो यार आराम मिलता है जिस टाइम मसाज हो रही होती है ना, बट फिर ये मतलब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा। सो विद इन अ वीक ये ठीक होगा। इतनी जल्दी तो ये ठीक होने वाला है नहीं, विद इन अ वीक और 8-9 डेज़ मुझे प्रॉपर चलने फिरने में लग जाएंगे। सो चलिए अभी फटाफट से फ़ैन ऑन कर लूँ, गर्मी लग रही है। एंड मैं अपना इसमें जेल लगा के ना, अभी कर रही हूँ, इसमें जेल लगा के मैं फिर वो कर लेती हूँ, बैंडेज लगा लेती हूँ इस पर। उसके बाद फिर थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि मैंने मेडिसिन लिया है, फिर उसका असर हो जाएगा, शायद पेन फिर बंद हो जाए। सो अभी करने लगी हूँ मैं अपने पैर में बैंडेज, जो डॉक्टर ने सजेस्ट की है, जेल सजेस्ट की है जो पेन रिलीफ वाली, वो मैं लगा करके इसके ऊपर बैंडेज कर लूँगी, मतलब गरम पट्टी जो है वो बांध लूँगी अच्छे से। सो मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली थी कुछ खा पी कर, एंड अभी मेरा कोई काम नहीं था, अभी दक्षु को भी मैंने दूध दे दिया था गर्म करके, मैंने कहा ये भी पी के थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। सो इतने मैं भी अपना आराम कर लूँगी, आफ्टरनून का टाइम है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको लगा करके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आराम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा चलने के लिए और मतलब इसके ऊपर वेट डालने के लिए डॉक्टर ने मना किया था कि अगर जितना चलोगे उतना ज़्यादा पेन होगा, और फिर जो अंदर की मतलब जो इंजरी है वो ठीक होने में फिर टाइम लेगी। सो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको बैंडेज कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पैर उठाया अपना तो मुझे बहुत तेज़ पेन हुआ था। सो बट फिर भी मैंने धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके अपनी जो ये बैंडेज है वो कम्प्लीटली अच्छे से बांध ली थी। सो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को, मेडिसिन ली थी बट मेडिसिन का असर भी धीरे धीरे होता है, एकदम से तो होता नहीं है। सो यहाँ पे दक्षु की मस्ती चालू है, उसको दिखाई दे रहा है सामने की कैमरा लगा हुआ है और वीडियो बन रही है, तो उसको देखो कितनी मस्ती छा रही है। सो बस यहाँ पे मेरी बैंडेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। सबसे पहले तो मुझे दक्षु को लिटाना होता है, उसको टिकाना होता है कि वो टिक जाए। सो उसके बाद फिर ये शाम हो चुकी है, इवनिंग का टाइम है, दक्षु भी सो के उठ चुका है, मैंने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। सो मैं ना फिर घर के कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। सो बस यहाँ पे भी मैंने दक्षु को बस थोड़ा बहुत दूध वगैरह दे के उसको खिला पिला के मैं दोबारा से लेट गई थी। और दक्षु को देखो, इसको इतना प्यार आ रहा है मेरे ऊपर, इसको अच्छे से एहसास हो जाता है कि मेरी मम्मा को चोट लगी है, तो बहुत ज़्यादा इतना लाड आता है ना उसे, इतना प्यार करता है मुझे। सो बार बार बोल रहा है मम्मा आम पे आओ, मेरी आम पे आओ। जैसे मैं उसको अपनी बाजू पे लिटा लेती हूँ ना, अपनी आम पे लिटाती हूँ, तो आज ये मतलब मुझे उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है जैसे ये मेरी मम्मा होती है। दूसरी बात कैसे आऊँ, दूसरी बात कैसे आऊँ? दाई लगानी है? माया इतना पिया है। ओ दाई भाई कर दी है, मिर्ची लग जाएगी आम पे, मिर्ची लग जाएगी आम पे, वो वाली दवाई से आपके ऐसे लगाओ। पारी कर करके पूरा मुंह गीला कर दिया दक्षु ने मेरा। कर पड़ो। दक्षु कैसे ऑन करो, कर दो, वहाँ पे पड़ा है इसकी रिमोट है नहीं ऊपर। so गाइस अभी एक्चुअली इवनिंग का टाइम है, फैन ऑफ कर दो, ऑफ नहीं एक्चुअली कम करूँगी, और मेरी काजल बहुत ज़्यादा फैल रही है। इवनिंग का टाइम है, अभी मैंने जोत भी नहीं जलाई, जोत जलानी है, तो मैंने सोचा पहले मैं सब्जी का तड़का लगा दूँ। ये देखो मेरा पैर पूरा बंधा हुआ है, अभी बैंडेज लगी हुई है। तो मैं गाइस यहाँ पे ना स्टफ़ बैंगन बनाने वाली हूँ, स्टफ़ बैंगन बना रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी पोटैटो इसी के साथ फ्राई कर लूँगी मैं। एंड गाइस जब भी मैं स्टफ़ बैंगन बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा
अच्छे से तेल को पका के और इसमें मसाला वगैरह जो भरते हैं वो सब भर के एंड देन फिर मैं फ्राई करती हूँ। और टमाटर वगैरह लहसुन वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, पहले करती थी, बट आज मैंने ना कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने लगी हूँ मैं स्टफ़ बैंगन। तो मैंने इसमें ना हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन एंड एक टमाटर मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसमें अच्छे से पका लिया है। तो अब मैं इसमें ये बैंगन, इसमें स्टफ़ बैंगन जो है ये मैं इसमें डाल दूँगी एंड देन ऊपर से मैं पोटैटोज़ डाल दूँगी और बहुत अच्छे से फिर ये फ्राई हो जाएगा। एंड बाकी की बात अभी हम बाद में करते हैं, सबसे पहले मैं ये काम कर लूँ, नहीं तो फिर गैस मेरी वेस्ट जाएगी। सो गाइस, बस इवनिंग का टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे उठ के किचन का काम किया जाए, क्योंकि 2 दिन से बाहर का ही खा रहे थे और बाहर का खाने में इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी ना, मतलब इतना भी नहीं बाहर का कभी खाया जाता खाना, और घर का खाना घर का ही होता है। तो फिर इन्होंने तो मेरे को मना किया था कि तू मत बनाइयो, अगर ना बने तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सब्ज़ी घर पे ला के रखी हुई है तो वेस्ट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं धीरे धीरे उठ के अपना आराम से जितना काम मुझसे बैठ के होगा मैं बैठ के कट वगैरह कर लूँगी सब्ज़ी, और उसके बाद फिर तड़का लगाना है तो ज़्यादा देर तो खड़े रहना पड़ेगा नहीं। तो फिर मैंने अपना धीरे धीरे उठ के ये काम किचन का निपटाया, सब्ज़ी बनाई, फिर उसके बाद आटा लगाया एंड देन फिर रात को रोटी भी बनानी थी। फिर अभी उसके लिए तो टाइम था खैर, बट वो भी मैंने सोचा कि मैं रोटी वगैरह मतलब प्रॉपर डिनर जो है मैं घर पर ही अपना रेडी करूँगी। सो इनको मैं बाहर से बिल्कुल लाने के लिए मैंने मना कर दिया था। सो फिर घर पे यार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सो सब कुछ देखना पड़ता है, देख के चलना पड़ता है। सो बस यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लग चुका है, धीरे धीरे बनती रहेगी। और एक कोकोनट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो दक्षु को पिला देती हूँ इसे, इसको बहुत पसंद है कोकोनट वाटर पसंद है। मैंने तो बहुत कम पिए, 1-2 ही पिए, बाकी सारे मैंने दक्षु को पिला दिए। जब पता होता है ना कि बच्चे को कोई चीज़ पसंद है फिर अपने अंदर नहीं जाती, मैं तो इसी को दे देती हूँ। तो अभी मैं पीने लगी थी, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था, 2 घूंट पिए। तो ये महाशय लास्ट कोकोनट बचा था तो कह रहा मम्मा मेरे को, मैंने दे दिया इसको। मैंने कहा चलो आराम से पी लेगा बैठ के, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा है, मीठा मीठा। ये देखो कैसे एंजॉय कर रही है गुड़िया मेरी, चिढ़ा रहा है ऐसे ऐसे करके। सो गाइस, बस अभी मैंने लो इधर कर दिया, अच्छे लग रहे हो आप ऐसे। सो गाइस, बस अभी सब्जी मैंने रखी हुई है, बस ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। सो हल्का हल्का सा ना मैंने झाड़ू लगाना था, गंदा हो रहा था, पता है 2-3 दिन हो गए ऐसे ही पड़े पड़े, 2-3 दिन क्या बहुत दिनों से, 10-12 दिन से तबीयत ऐसी ख़राब चल रही है। तो इस वजह से मैं ना ढंग से क्लीनिंग भी कर नहीं पा रही हूँ घर पे। तो अभी जब थोड़ी सी मैं उठी थी बेड से, जब मुझे ग्लूकोज वगैरह लगा था, बीपी वगैरह मेरा नॉर्मल हुआ, तो मैंने सोचा चलो अब उठ के अपना काम वाम करते हैं शुरू घर का। तो अब मेरे पैर का जो है स्प्रेन हो गया एंकल में, तो उसकी वजह से फिर अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगी। पैर में ऐसे चोट लगी मेरे कि अब मैं बिल्कुल भी चलना फिरना ही मेरा तो बंद हो गया है। ज़्यादातर चल फिर के ही काम होते हैं घर के, बट वो भी मेरा रह गया। बट आज मैं थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही हूँ पैर की तरफ से, क्योंकि मेडिसिन वगैरह प्रॉपर ट्रीटमेंट आज शुरू हुआ है 3rd डे। तो मैंने मतलब ये एक ना जो माइंड में वो था ना बैठा हुआ है, दक्षिणा मुझे बात ही नहीं करने देता, कुछ काम ही नहीं ढंग से करने देता। सो बस अभी मेरी सब्जी जो है बन के रेडी हो गई है, ये देखिए आवा लुक, यम्मी लग रही है ना, देख के मुंह में पानी आ गया, खाने का मन कर रहा है, आ जाओ साथ में बैठ के सब लोग डिनर करते हैं। सो गाइस, इसमें पोटैटोज़ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसीलिए डाले हैं, वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और बैगन के हिसाब से सही हैं। तो गैस कर देते हैं ऑफ। हाँ, सो मैंने इसमें पोटैटोज़ इसीलिए थोड़े ज़्यादा डाले हैं क्योंकि फिर दक्षु ना खा लेता है इसको, पराठा वगैरह। मैं देखो चलते चलते मेरी जो बैंडेज है वो खुल गई है। सो अभी इसको मैं ऐसे ही लपेट लूँगी। तो ना पोटैटोज़ में इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी में डालना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि फिर ये पराठा या चपाती वगैरह बनाओ तो उसके साथ ये फिर इजीली ढंग से खाना खा लेता है। तो बस अभी मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। एंड हस्बैंड ने तो मुझे मना किया था कि रहने दे तू मत बनाइए, फिर मैंने सोचा यार सब्ज़ी ला के रखी हुई है ख़राब जाएगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि मुझे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना, वेट नहीं डालना उसके ऊपर, जो मेरा फुट है ये वाला, इसके ऊपर मुझे वेट नहीं डालना, क्योंकि वेट डालने की वजह से ना फिर ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। बट मैं ना सारी सब्ज़ी मैंने बैठ के आराम से कट की है एंड देन फिर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा के, उसके बाद तो हमारा कोई काम नहीं होता, फिर मैंने ढक दिया था, मैंने कहा अब आराम से बनती रहेगी, फिर मैं आके बैठ गई थी। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि आटा गूंद के ना
रोटियां भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि आज की मेरी रूटीन छोटी सी, बस पिछले कुछ दिनों से आपको मेरे ऐसे ही व्लॉग देखने को मिल रहे हैं। सो जैसे ही ठीक हो जाऊँगी फिर और अच्छे अच्छे मस्त व्लॉग्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ मैं। सो बहुत सारी जगह घूमने जाने का भी प्लान्स है हमारे, क्योंकि मेरी उधर मम्मी के घर पे कज़न्स वगैरह आई हुई हैं मेरे, मतलब पंजाब से आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं। सो उनको फिर कहीं घुमा के भी लाना है। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पैर की ये हालत होगी, मुझे छोड़ के तो मत जाना, जहाँ भी घूमने जाओगे मुझे ज़रूर लेके जाना साथ में, मुझे और दक्षु को। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं, और मेरा बस पैर जल्दी से ठीक हो जाए, मैं चलने लायक हो जाऊँ, क्योंकि अभी ज़्यादा चलना ना पॉसिबल हो नहीं पा रहा। सो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो जो लोग न्यू मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, अभी अभी विज़िट करके आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए गाइस, फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। सबको बोलो बाय, टेक केयर, किसी दे दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस ही दे दो, फ्लाइंग किस। नहीं नहीं, फ्लाइंग किस दो, ऐसे नहीं, ये तो दे दी, फ्लाइंग किस ही दो। अच्छे, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे।